देखिए 8 का ये देते हैं हम आंसर। बहुत ज़्यादा आपके प्रेशर से नहीं पूछते हैं, प्रेशर देते ही नहीं हैं। आपने बनाया, कोशिश किया, हम खुद बनाते हैं और देखिए कि आपका आंसर मिला कि नहीं। इस टाइप का जो प्रश्न होता है इसमें प्रेशर नहीं होता है, हमने प्रेशर लेस की तरह आप बनाते हैं। प्रेशर कब होता है? जब हम एक एक क्वेश्चन देते हैं तब। प्रेशर का टाइम कब आता है? जब आगे बढ़िएगा तो हम प्रेशराइज आपको टेस्ट, ये जो प्रैक्टिस कराएंगे वो प्रेशर में करवाएंगे। अभी एकदम रिलैक्स है, जो बना नहीं बना छोड़ छोड़ के आप बढ़ते जाइए। आपसे हम आंसर भी नहीं पूछते हैं कि आपका आंसर क्या होगा, किसी व्यक्ति का तरफ से आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर क्या आया, ऐसा। तो आपको देखना है कि समझिए कि हम 8 क्वेश्चन का अभी पढ़ा हुआ को हमने टेस्ट दिया। 8 क्वेश्चन में कम से कम 6 आपका सही होना ही चाहिए। और अपने आप को टटोल लिए और अपने आप से लड़िए कि आगे हमसे 6 नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें से कौन सा क्वेश्चन हमने आपको नहीं पढ़ाया या आपने नहीं देखा। एक का आंसर कोई आदमी बोल सकते हैं 2400। देखिए ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा और घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 2400 आंसर। इतना आसान सा है और सबको बनना चाहिए, सभी आदमी का सही होना ही चाहिए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर 465। 1 से लेकर 30 तक प्राकृतिक संख्या का योग है, अर्थात n का मान इसमें 30 होगा। सूत्र होता है n प्लस 1/2 होता है। 30 गुने 31/2 यानी ये 15 होता है। गुना करेंगे तो 465 आता है, 465 आता है। 2 का आंसर। चलिए 3 में 7 का 90 और 5 के पावर 50 का इकाई अंक ज्ञात करें। जब इकाई पर 7 और 2 3 7 8 रहे तो 4 से भागा देते हैं। 4 से भागा देंगे तो आएगा शेषफल 2, यानी 7 के पावर 2, 7 के पावर 2। अब 5 का तो 5 ही होता है, 5 का इकाई तो 5 ही आता है। ये 7 7 होगा, 49 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। इकाई का स्थान क्या जाना चाहिए 4। 4 नंबर क्वेश्चन में डेसिमल संख्या का जब एलसीएम ज्ञात करना होता है तो उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाना होता है। एलसीएम ज्ञात करना हो या एचसीएफ। कुछ लोग बट्टा देके भी बनाते हैं, पर हम ना कभी बताते हैं ना कहेंगे कि आप बनाइए बट्टा देके, यानी इसके नीचे में 100, इसके नीचे में 100, इसके नीचे में 10, ऐसा नहीं करना है। एचसीएफ गलत हो जाता है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म विधि से हम सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म विधि क्या होता है कि दशमलव मान को एक समान, यानी 1.08, 0.36, 0.09, यानी 2 स्थान और 1 स्थान। स्टैंडर्ड डेसिमल नहीं है। स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे तो 1 0 डाल के। सब 2 स्थान डेसिमल होगा तो डेसिमल को आप भूल जाएंगे और हम 108, 36 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। कितना 2700 आया था, कितना 540, ठीक है 540 एलसीएम आया है 540। 2 अंक पहले डेसिमल भूले हैं तो आंसर में 2 अंक पहले डेसिमल हम दे देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। 5 का आंसर कोई आदमी बोल सकते हैं? 5 का आंसर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5 और 8 से। बड़ी संख्या तो ये होगा, बड़ी संख्या होगा 4 × 9 और 4, 5, 8 से। 4, 5, 8 से विभक्त होना मतलब एलसीएम कितना आएगा 40 ना। अब 1, 2, 3, 4 को हम देंगे 40 से। शेषफल कितना आया 1, 39, तो 39 घटाएंगे तो 6, 9, ये होगा 99, 60 होगा 99, 60। बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को घटाया जाता है, छोटी में भाजक शेषफल को जोड़ा जाता है, इसलिए सिर्फ शेषफल को घटाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन आता है 6 का आंसर 0.032 और भागा 40 ना। तो क्या कीजिए 8 चौक होता है 32, 8 चौक होता है 32 ना, 8 चौक 32 होता है। 32 को 4 से भागा देखिए, 0 डेसिमल को ध्यान में रखना नहीं है। 3 अंक के बदले में 1 0 हो गया मैनेज, तो बच गया 2 अंक ना, 2 अंक पहले डेसिमल हो जाए 0.08 होगा। हाँ 3 स्थान है ना, 1.10 का पूरक हो जाता है, खत्म हो गया। तो 2 को दशमलव बचा ना, 2 अंक पहले दशमलव दे देंगे।
चलिए इतना आसान सी बात होता है, नहीं तो ऐसे में करेंगे 0.032 और यहाँ अगर 40 आ गया नीचे में 1 2 हो गया। और ये कैसे हो गया जी? गलती तो हम नहीं कर लिए हैं। 0 मल्टीपल में रहता तो पूरक होता है, भागा में है, दशमलव पूरक नहीं होगा। सॉरी, गलती हुआ है, हमको भी लगा कि गलती हमसे कुछ हो गया। देखिए क्या होता है कि जब ये मल्टीपल में रहता है ना 0.0 पूरक हो जाता है, भागा में ही है तो बढ़ जाएगा। ओहो 8, 3 को 1 है, एगो 0, इसके बदले में इधर आ जाएगा तो 4 स्थान पहले होगा दशमलव, न कि 2 स्थान पहले होगा। गुना रहता ना तब पूरक हो जाता है, 0 डेसिमल को खा जाता है। भागा है तो बढ़ जाएगा, राइट। चलिए गुना अगर ये देखिए ये रहता ना, ये रहता और ये रहता तो इसको क्या करते, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये 3 स्थान है, एगो 0 इसको खा जाएगा तो 2 स्थान पहले डेसिमल, ये होता। गुना रहता तब होता, भाग है तो बढ़। हाँ तो गुना में जोड़ते हैं ना तो जोड़ते हैं तो ये 0 है ना, दशमलव एगो दशमलव का भाग में डेसिमल को ना घटाते कि 0 को घटाते हैं। डेसिमल ये तो 0 है ना, डेसिमल आता तब ना घट जाएगा, 0 रहेगा तो बढ़ जाएगा, डेसिमल है तो घट जाता, 0 है तो बढ़ जाएगा। देखिए अगर इसको करेंगे 0.3032 और ये 40 करेंगे तो नीचे में क्या होगा, मल्टीपल है तो इसके नीचे में 1 2 3 को 0 देंगे, एगो 0 से 0 कट हो जाएगा, सॉरी 8 है 40, इसको गुना करेंगे तो 128 होगा, 2 का 2 दशमलव दे देंगे, ऐसे होता है। हाँ क्या बोलिए ना फिर। 4 के बाद जो 0 है ना, हाँ वो 0 ये क्या है? देखिए क्या हुआ कि अगर इसमें भी डेसिमल आता ना तो घट जाता, डेसिमल तो है नहीं, 0 है तो बढ़ जाएगा, यानी 3 इसमें 1 इसमें 4। क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 7 का आंसर, 7 का आंसर कितना हुआ? 1/04, ये होगा 25 आंसर। देखिए नीचे का बदला 2 ऊपर, खत्म ना 25। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का कल एग्ज़ाम था तब कल एग्ज़ाम था, कल कहाँ थे? किसका? 7 का कैसे बनाया? 0.47777 ... अर्थात 0.47 में रैखरी, और इसको हल करेंगे तो 4 7 में से 4 घटाएंगे और 7 और 0 43/90 होगा। चलिए ये 8 अभी तक आपने पढ़ा उसी का था जो 3 चैप्टर। अब आपने प्रॉब्लम लिखवाना है। प्रॉब्लम दीजिए तो क्विक जल्दी। और दिया जाए और बोला जाए, क्विक जल्दी। और कितनी का? 51 60 53। और जल्दी क्विक है। और हो गया? बहुत कम प्रॉब्लम है। 20 को में से 10 को पूछ लेता है, 20 को में से 20 को पूछ सकते हैं, 10 को कौन? ओ हम तो कभी कभी रहते हैं परेशान कि दिए क्वेश्चन 20-25 को पूछ लेता है। देखिए कलाकारी देखिए लड़का लोग का कितना 65। तो 20 को दिए प्रॉब्लम तो 25 को पूछ कैसे लेगा? रहेगा एब्सेंट 2 दिन से, अजब पीछे का लिखवा देगा। नहीं तो कुछ आगे का लिखवाया तो चलेगा कि चले भाई आपसे बन गया तो लिखा पीछे। हाँ अच्छा
फालतू का समझ रहे हैं 39 का। बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना, इतना बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, 2 बार तो दिखा दिए हैं। वीडियो में क्या नेट नहीं खत्म होता है, बुर्बक है। क्लासों में पैसा दे, नेटों में पैसा खर्च करे। तो कहीं इंतजार कर दो सर, मैसेज करने वाले घर पे। हाँ तो वीडियो गया नहीं, ज़्यादा नहीं है, देखते हैं सर। तो वीडियो में नहीं होगा, वो क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। तो बंदा कल का देखे हैं, मगर मगर उसमें तो कहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, एगो पार्ट को काट दिए, 0/1000 को काट दिए और सबको सजा दिए, बराबर में लिख दिए, अपने ABCD का मान निकल गया, बैठा दिए। क्या जी, यही किए ना। तो वीडियो तो है, वीडियो नहीं रहते को बात, वीडियो से आ रहा है। पर देखिए, जो काम पहले अपने शक्ति लगा के कीजिएगा ना, वो ज़्यादा बेटर होगा अपने शक्ति से। हम करते जाएंगे ना, एकदम समझिए ना, मैथमेटिक्स एक जिम है। जिम में जितना डंबल आप खुद उठाइएगा उतना आपको फायदा करेगा। हम तो सिर्फ एक बार बता देंगे इसे उठाइए नहीं से, अब उसे हम उठाते रहे 25 बार, तो हमारा बनेगा कि आपका बनेगा। इसलिए मैथ एकदम जिम की तरह है, जितना पसीना भाई। चलिए, सबसे छोटका कितना, 42, 42 कहता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब बराबर 2025 लिखा हुआ है। कहता है 0.11 का क्यूब 0.22 का क्यूब डॉट 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 0.99 का क्यूब इक्वल व्हाट। 1 2 3 4 9 तक का क्यूब है, ये 11 22 33 करके डॉट डॉट, यानी 11 के मल्टीपल में है। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 11 का क्यूब इसमें से कॉमन ले लेंगे, 11 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, यहाँ बचेगा 9 का क्यूब। क्लियर। देखिए, इससे इसको गुना करेंगे, इतने का क्यूब हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे, इतना ही का क्यूब हो जाएगा। यानी अगर क्यूब में है तो कॉमन भी क्यूब में, स्क्वायर में रहता तो स्क्वायर में। इसका मीनिंग हमको दिया हुआ है, 11 होता है 1331, 11 क्यूब होता है 1331, 3 चढ़ा है तो 2 अंक 2 अंक 2 अंक, 6 स्थान पहले डेसिमल हो जाएगा इसका, 6 स्थान पहले क्या हो जाएगा, दशमलव। इतना का मान कितना दिया हुआ है, 2025। 1331 को 20 से 25 से गुना कीजिए और 6 अंक पहले डेसिमल दे दीजिए। 1331 को 20 से 25 से गुना कीजिए, 6 अंक पहले डेसिमल दे दीजिए, आपका आंसर। 42 के बाद 51, 51 में कहता है कि 2.3 का क्यूब माइनस 0.027, 2.3 का स्क्वायर 0.6909। देखिए, 1-2 बार जो अंक बार बार रिपीटेशन होता है, तो देखिए क्या कोई फार्मूला बनता है, बीजगणितीय फार्मूला बनता है। अगर इसको ए क्यू मानते हैं, ठीक है, ए क्यू, अगर 0.3 का क्यू होगा 27, तो हो जाएगा बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे में ये ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर, यानी 23 को 3 से गुना करेंगे 69 नहीं होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी ये परफेक्ट बैठा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो मेरा आंसर होता है ए माइनस बी होता है। ए का मान है 2.3 और बी का मान है 0.3, या अर्थात तो आपका आंसर हो ना। कितना आराम से फ्रेश लिखा हुआ है। यहाँ एक बार देख लिए, किताब में क्वेश्चन देख लिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, कैसे भूल जाएगा लोग। रटने का छुट्टी, रटने का क्यों, हम क्यों रटेंगे इसको। 51 के बाद क्वेश्चन 53 में क्या है कि फिर यही चीज़ है, लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे में लिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका भी आंसर ए प्लस बी होगा। ए के जगह पर बैठाया हुआ है 0.051 और बी के जगह पर बैठा हुआ है 0.041, यही बैठाया हुआ है, ए प्लस बी होगा। ये यहाँ पर 0.051 3 बार मल्टीपल में है, प्लस 0.041 3 बार मल्टीपल में फार्मूला बैठा हुआ है, ए प्लस बी होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी, ए का मान है 0.051 और 0.041, जोड़िएगा आपका आंसर हो जाएगा।
53 के बाद क्वेश्चन आया 54 पे। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 5.32 मल्टीपल 56 प्लस 32 गुने हो जाएगा 44। यही कहता है, नहीं सॉरी ध्यान देख लीजिए, 5.3 गुने हो जाएगा 44। नीचे में 7.66 का स्क्वायर और 2.34 का स्क्वायर। ऊपर में देखिए कि पहले मल्टीपल तब जोड़ेंगे और दोनों मल्टीपल में कुछ कॉमन है। कितना? तो 5.32 हम कॉमन ले लेंगे, 5.32 कॉमन ले लेंगे तो 56 और प्लस हो जाएगा 44। ये एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 और घटाएंगे ना तो 5.32 होगा, घटाएंगे तो 5.32। इससे ये कट गया, ये हो 100 को 10 से भागा देंगे तो 10। क्लियर? चौवन के बाद आया 56। 56 में कहता है क्या कि लिखा हुआ है ए क्यूड प्लस बी क्यूड, ए क्यूड प्लस बी क्यूड प्लस सी क्यूड माइनस 3ab लिखा हुआ है ऊपर में। नीचे में लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc, ये लिखा हुआ है। ए के जगह पर दिया है 0.9, बी के जगह पर दिया है 0.2 और सी के जगह पर दिया है 0.3। ऐसा ही लिखा हुआ है। हम इसको क्या किए हैं, ABCD में लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि इसका एक फार्मूला होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है 0। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तब तो क्या a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है? a का मान है 0.9, b का मान है 0.2 और c का मान है 0.3। क्या जोड़ने पे 0.9, 0.2 और 0.3 0 होता है? नहीं होता है, नहीं ना होता है। जोड़ेंगे 9 2 11 1.4 होता है ये ना। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3b बराबर 0 होता। ऊपर में 0 हो जाता, नीचे कुछ है, आंसर होता 0। पर ABC बराबर 0 नहीं है। यदि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल दैन 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होता है तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। फार्मूला ये होता है, इक्वल ना हो तब। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आराम से सीखिएगा, किताब में भी नहीं बताएगा, इसलिए इस कंसेप्ट को सीखिएगा। अब इस चीज़ को लिखेंगे, इसके बदले में हम लिख सकते हैं, इसके बदले में ये वाले के बदले में a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और इससे ये कट जाएगा, कट गया। और यानी आपका आंसर हुआ a प्लस बी प्लस सी, इसका मान 1.4 होता है। क्लियर? ये दोनों बात याद रखिएगा, ये बात बहुत काम देने वाला है और ये बात, ठीक है। चलिए, ये 56 नंबर क्वेश्चन हमने बताया। अब हमें बताना है 58 नंबर क्वेश्चन। क्या? अंठावन क्वेश्चन में कहता है कि 2.644 का स्क्वायर 2.356 का स्क्वायर। नीचे में लिखा है दशमलव, देखिए
ऊपर में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे में या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी, निश्चित है। ऊपर में एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर, नीचे में जो मान है ना वो ए माइनस बी ए का मान है। ए को बी में से घटाएंगे देखिए आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.288 आएगा। ऊपर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़कर एक बार घटा कर लिख दिए, और नीचे वाला ए माइनस बी ए के मान के बराबर है। ये नहीं समझ आ रहा है सर कि a माइनस बी, ये जो लिखे ना फिर नीचे वाला a माइनस बी क्यों सर? देखिए इसमें से इसको घटाएंगे ना इतने आएगा 0.28। ई भी मान है ना ए माइनस बी के बराबर ही है, ए माइनस बी के बराबर ही मान है, इसलिए माइनस को माइनस से कट कर दिया और ए प्लस बी 2.644 और 2.356 को जोड़ दीजिए, 5 होना चाहिए। क्लियर? 58 के बाद 60 है ना, मिटा दे। साठ नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, क्वेश्चन ऐसा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो लिखा हुआ है, 60 में है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab है, अर्थात ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। ए का मान दिया है 2.57 और बी का मान दिया है 7.43 का स्क्वायर, अर्थात 10 का स्क्वायर 100। क्लियर? 60 के बाद 65, मुझे लगा जितना अच्छा से यहाँ पे आप लोग नहीं देखते उससे बढ़िया आदमी तो वीडियो से दिखाता है जी। आज मतलब कैमरा तैमरा भी हो जाता है, वीडियो में तो एकदम साफ साफ दिखाता रहता है। हम भी देखते रहते कभी कभी, नहीं मन लगता है ना, वीडियो देखते हैं, बहुत मज़ा आता है वीडियो देखने में। हम लोग के समय में इसे पढ़ ले रहते तभी तक और ज़्यादा मैथ आता रहता है, और आप लोग गौर से देखते नहीं हैं। 65 में कहता है कि 8 है और 3.75 का क्यूब प्लस 1, और नीचे में है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या यह फार्मूला बनता है ए क्यू और बी क्यू। तो यहाँ इस पे क्यू तो है और एक का भी क्यू हो सकता है ना। देखते हैं इसको फार्मूला तैयार करके। 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और गुने 3.75 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। जानते हैं कि घात सेम है तो आधार को गुना कर सकते हैं ना, गुना कर देंगे, यानी ये ए क्यूब और बी क्यूब, ऊपर में ए क्यूब और बी क्यूब बन रहा है, नीचे में ए स्क्वायर तो है और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होना चाहिए नीचे में। इसका मान तो दिया हुआ है, इसका मान इतना दिया हुआ है, ऊपर में ए क्यूब बी क्यूब हो गया ना, इतना का मान दिया हुआ है, इतना का मान दिया है माइनस 6.5। तो क्या इसका मान 6.5 होता है? तो हम करके देख लेंगे। माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है माइनस 6.5, माइनस माइनस हटा दीजिए, ठीक। ये दोनों को गुना करेंगे दोनों को तो 7.5 होगा ना जी, 7.5, यानी 2 को 3.75 से गुना करेंगे तो 7.5 आएगा। अब ए का मान 7.5 है, बी का मान कितना है 1, ठीक। और यहाँ पे इतना हो गया, प्लस माइनस को क्यों काटे, माइनस रहने दीजिए ना, माइनस कैसे काट सकते हैं, वही गलती हो गई। तो माइनस होल का रहेगा तब ना काटेंगे, सिर्फ इसी का माइनस है। और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर के जगह पर क्या है, बी का स्क्वायर 1 कर देंगे, तो माइनस 7.5 अब प्लस 1 करेंगे तो माइनस 6.5 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी जो ये लिखा हुआ है इसका मान ही 6.5 है। यह पूरा फार्मूला बनता है, ये पूरा, ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। यानी कि जब भी आपका फार्मूला ए क्यूब और प्लस बी क्यूब में बने, नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो, तो आपका आंसर होना चाहिए ए प्लस बी। ए का मान है 7.5 और बी का मान है 1, तो 8.5 आते हैं। यानी वो उस फॉर्म में है, जान के तो थार के दे दिया है गुना करके कि आपको पता ना चले कि फार्मूला है और आप क्या किसी गुना भाग के फिर में लगे रहिए, गलती कर लीजिए, इसलिए ऐसा। 85
85 तक हमने 65 तक हमने बताया दिया था हमने क्वेश्चन 60 तक ही, 65 तक आपने बताया। कल आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हम टोटल चले जाए, टोटल बना ले। कल कोशिश करें कि टोटल हम बना लें। नंबर दीजिए, 10 नंबर दीजिए।